दिल्ली में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने योजनाओं का ऐलान किया। चुनावी वादे कर बड़ा दांव चला। 2 योजनाएं लागू करने की बात कही गई, एक महिला सम्मान योजना और दूसरी संजीवनी योजना। दोनों योजनाओं के लिए बाकायदा रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दिया गया, लेकिन इस बीच दिल्ली सरकार के ही स्वास्थ्य और महिला कल्याण विभाग ने दोनों योजनाओं पर सार्वजनिक चेतावनी का नोटिस जारी किया है। इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। स्वास्थ्य और महिला बाल विकास कल्याण विभाग सार्वजनिक नोटिस जारी किया गया है, जिस पर दिल्ली में सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है, हमारी योजनाओं से बीजेपी घबरा गई है। बीजेपी पलटवार कर रही है, दिल्ली वालों से आम आदमी पार्टी धोखाधड़ी कर रही है। कांग्रेस का दावा है, योजनाओं से चुनाव के लिए डेटा जुटा रही है आम आदमी पार्टी। देखिए कितना बड़ा धोखा है। वैसे हम तो जानते ही हैं ये धोखा है अरविंद केजरीवाल का, लेकिन डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का विधिवत सूचना निकालता है कि ऐसी कोई योजना नहीं है और ना तो किसी योजना की कोई संस्तुति हुई है। इसलिए दिल्ली के लोग सावधान रहें इन झूठी प्रक्रियाओं से। ये केजरीवाल की गारंटी है, चुनाव जीतने के बाद 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को निःशुल्क इलाज मिलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और सरकारी अस्पताल में भी। 2100 रुपए हर महिला को उनके खाते में मिलेगा चुनाव जीतने के बाद। और हर महिला ये कह रही है हम मुख्यमंत्री बनाएंगे केजरीवाल जी को और 2100 रुपए हमारे खाते में आएगा। इसमें गलत क्या है? मतलब भाजपा ही पागल हो गए, उनका दिमाग काम करना बंद हो गया। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान मौजूद हैं। प्रवीण खंडेलवाल सांसद हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और साथ ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद है। लेकिन पहले जरा आपको लेकर चलते हैं हमारे सहयोगी जैनेंद्र, जिनके साथ इस वक्त कांग्रेस के नेता देवेंद्र यादव मौजूद हैं। और जरा जैनेंद्र से जानते हैं कांग्रेस की ये जो आर पार की स्थिति चुनावी वादों को लेकर इस वक्त बीजेपी और आम आदमी पार्टी में देखने के लिए मिल रही है, उस पर प्रतिक्रिया क्या आ रही है? जैनेंद्र, बिल्कुल, क्या प्रतिक्रिया है, क्या नजरिया है? देवेंद्र यादव, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, आप सुन रहे हैं सरकारी अधिकारियों ने विज्ञापन जारी कर बता दिया कि जो केजरीवाल की योजनाएं हैं ऐसी कोई योजना है ही नहीं, और जो रजिस्ट्रेशन आदि करवाया जा रहा है उसको फर्जीवाड़ा करार दिया। अब बीजेपी कह रही है केजरीवाल फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाजपाई पागल हो गए। आपने सुना संजय सिंह को। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है इस पूरे विवाद में? देखिए, हम ये शुरू से एक बात कहते रहे हैं कि केजरीवाल जी लगातार दिल्ली की जनता को ही नहीं, देश की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और उनके साथ धोखा कर रहे हैं। दिल्ली की जनता के साथ अनेकों उन्होंने वादे किए, बातें की हैं, लेकिन सच्चाई धरातल पर उसके बिल्कुल विपरीत है। और जहां तक 2100 रुपये और ये बुजुर्गों को सम्मान वाली बात है, जो इलाज की बात है, अभी मुझे मालूम हुआ कि उनकी खुद की सरकार के डिपार्टमेंट ने ये सार्वजनिक घोषणा की है कि इस तरीके की कोई योजना भी नहीं है। लिहाजा इस तरीके के कोई भी फॉर्म अगर दिल्ली की जनता भर रही है तो उनके साथ धोखा हो सकता है, और ये धोखाधड़ी के दायरे में आता है। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस तरीके के वादे, इस तरीके की बातें केजरीवाल जी ना सिर्फ दिल्ली की जनता को कर रहे हैं, बल्कि आज से 3 साल पहले पंजाब में भी उन्होंने इसी तरीके का वादा किया था। वहाँ की जनता, वहाँ की महिलाएं लगातार इंतज़ार कर रही हैं कि उनको कब ये 1000 रुपये उनके खाते में आएंगे और कब केजरीवाल जी का जो वादा था वो पूरा होगा। इसी प्रकार से अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो मुझे याद पड़ता है कि लोकसभा से पहले भी इन्होंने इसी तरीके की बात की थी। यानी आप भी मान रहे हैं कि केजरीवाल की जो क्या कारण है, जैसे ही चुनाव आता है तो केजरीवाल जी को बुजुर्गों की याद आने लग जाती है, केजरीवाल जी को। लेकिन मैं ये जरूर चाहूंगा आप इसको एड्रेस करें कि ये जो केजरीवाल रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, ये कवायद तो लगभग सारी पार्टियां करती है, बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी करती है चुनाव के पहले। तो यहाँ केजरीवाल के इस अभियान पर सवाल क्यों? इसका क्या जवाब? देखिए, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ कि जिस तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, एक ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि ये सरकार कर रही है, और सरकार कोई अगर काम कर रही है तो नेचुरल सी बात है लोग आए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।